नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉट एडॉप रियल्टर्स। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारा चैनल अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम आप लोगों से दो टॉपिक्स पे बात करना चाह रहे हैं जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है इन टॉपिक्स पे बात करना। हमारा पहला टॉपिक है रोजगार और दूसरा टॉपिक है हमारा इन्वेस्टमेंट। हमने सभी मुद्दों को कुछ बिंदुओं के जरिए अलग अलग समझाने की कोशिश की है। वैसे मैं बताना चाहूँगा, आज का मौसम बहुत अच्छा है। लखनऊ का शाम बहुत अच्छी है, बादल साफ है। कृपया कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने यहाँ का मौसम और उसकी जानकारी मुझे देते रहिए। मैंने आप लोगों को ये इसलिए बताया क्योंकि आज के दौर में हमारे इंडिया में बहुत कम ही शहर ऐसे हैं जहाँ पर मौसम या एटमॉस्फेयर इस लायक है जहाँ हम अपना घर बना सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं। उनमें से लखनऊ भी एक ऐसा शहर है जहाँ आप आसानी से रह सकते हैं। यहाँ की हवाएं अभी उतना प्रदूषित नहीं है। यहाँ का कल्चर अभी वैसे ही बरकरार है जो पहले था। लोग भी अच्छे हैं, पानी भी अच्छा है, यातायात सुविधाएं भी अभी तक अच्छी हैं। मैंने यहाँ एटमॉस्फियर की बात इसलिए की है क्योंकि जाहिर सी बात है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका रोजगार वहीं हो जहाँ वो रह रहा हो, या विशेषकर हर व्यक्ति ये भी चाहता है कि उसका इन्वेस्टमेंट भी लगभग उसी क्षेत्र में हो या एक दायरे के अंदर होना चाहिए जहाँ व्यक्ति रह रहा हो या जहाँ उनका आना जाना हो। ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा कि उसका इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे हो जहाँ पर रहने लायक ही ना हो। क्या आपको कोई यूक्रेन में फ्री जमीन दे तो क्या आप घर बनाने जाएंगे इस समय? कुछ ऐसे ही मुद्दों पे आज आपसे हम चर्चा करना चाह रहे थे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास दो मुद्दे हैं, पहला है रोजगार और दूसरा है इन्वेस्टमेंट। ये टॉपिक मैंने चूज क्यों किए ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले मैं कुछ चीज़ों को डिस्क्राइब करना चाहता हूं। आज से आने वाले 10 साल या 15 साल या 20 साल बाद जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन होगी, शायद ये मुद्दे और ये टॉपिक्स उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। क्योंकि हम लोग आज जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, शायद हमारा फ्यूचर वही डिसाइड करेगा। हमारे पास जैसा रोजगार होगा, फ्यूचर हमारा वही डिसाइड करेगा। क्योंकि हमको फैमिली की सारी ज़रूरतें पूरा करना है, साथ साथ में अपने आने वाली जनरेशन को भी अच्छा बनाना है। उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, उनको अच्छी शिक्षा मिल सके और उनको अच्छा घर मिल सके, अच्छा माहौल मिल सके। तो हर व्यक्ति चाहता है कि इन चीज़ों के लिए हमको उस शहर में घर बनाना या उस शहर में रहने की कोशिश करता है जहाँ पर बेसिक उसको ये सारी सुविधाएं मिल जाए, एक अच्छी कम्युनिटी मिल जाए, एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिल जाए। तो हम शुरुआत करते हैं आने वाली जनरेशन को लेके इन दो टॉपिक्स पे। दोस्तों, आज के दौर में हम सभी चाहते हैं कि कॉलेज के बाद हमको एक अच्छी जॉब मिल जाए। हर कोई चाहता है, शायद हम भी यही चाहते थे। क्योंकि हर किसी के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं। क्योंकि मैं भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था और ज़्यादातर मेरे जानने वाले कुछ ऐसे सक्सेस लोग हैं जो लोअर क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते थे। इसलिए ये मुद्दा मुझे उठाना सही लगा, क्योंकि इंडिया में भी अभी ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास के ही लोग मिलते हैं।
तो हर कोई चाहता है कि कॉलेज के बाद में उसको एक अच्छा रोजगार मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए। तो अच्छी नौकरी के लिए भी लोग जब आगे आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो चूज करते हैं कि अगर वो गवर्नमेंट जॉब हो तो सबसे बेहतर है। क्योंकि विशेषकर ये एक चीज मेरे साथ में होती रहती है, शायद आप लोगों के साथ में भी कभी कभी होता होगा। जब मेरा कोई करीबी रिश्तेदार या कोई बहुत करीबी मित्र जो आज सफल होता है या जो मुझे सफल देखना चाहता है, जब वो मुझसे कुछ व्यवसाय पे बात करता है या मेरे प्रोफेशन पे बात करता है तो मुझसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हो। अगर मैं उससे बताता हूँ कि मैं व्यवसाय कर रहा हूँ, शायद वो उसको समझ ना पाया हो या उसका अपना कुछ पहले से माइंडसेट रहा हो। वो हमसे ये पूछता है कि आपने पुलिस, एसएससी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और ऐसी बहुत सारी जॉब है कि उसमें ट्राई क्यों नहीं किया। तो मेरे पास तो कोई उसका जवाब नहीं होता, शायद आप लोगों के पास भी जवाब न रहता हो। हर कोई चाहता है कि उसको एक अच्छा रोजगार मिले, एक अच्छी जॉब मिल जाए। लेकिन क्या वो जॉब हमारे लिए उतना बेहतर है जितना ये लोग समझते हैं? क्या उस जॉब से हमारी वो सारी जरूरतें पूरी हो सकती हैं जो लोग हमको दिखाते हैं? क्या उस जॉब से हम अपने फैमिली को, अपने आने वाली जनरेशन को एक अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं? आज इन मुद्दों पर खास करके मैं कुछ चर्चा करना चाहूंगा। मान लेते हैं कि आप लोग ट्राई करिए गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो आज के दौर में तो आप देख ही रहे हैं गवर्नमेंट कितना रोजगार दे रही है। उसका डेटा आप गूगल से निकाल लीजिए। वैसे भी इलेक्शन चल रहा था यूपी में, आप लोगों के सबके पास में डेटा होगा कि गवर्नमेंट ने कितना रोजगार दिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट जॉब आने वाले दिनों में सबके लिए मिलना आसान होगा। जिस तरह से गवर्नमेंट निजीकरण का समर्थन कर रही है और निजीकरण के साथ में गवर्नमेंट आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, मैं यहाँ पे निजीकरण या मैं गवर्नमेंट की चीज़ों का कोई विरोध या उसके रूल्स का कोई मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं एक अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में अगर निजीकरण ऐसे ही होता रहता है तो क्या आपको लगता है कि निजीकरण के साथ में हम आगे बढ़ पाएंगे? वैसे एक ये भी टॉपिक बनता है कि सरकारी नौकरी में जो सैलरी होती है, उस सैलरी के अकॉर्डिंग तो देखा जाए तो महंगाई दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। शुरुआत से अगर देखा जाए तो पुलिस, एसएससी ऐसी जो जॉबें होती हैं ज़्यादातर उनमें 20-25 हज़ार से स्टार्टिंग होती हैं। और इस समय का अगर देखा जाए, कोई शहर में रह के अपने 2 बच्चों को या एक बच्चे को ही पढ़ा रहा होता है तो लगभग उसको 50,000 रुपया चाहिए होता है फैमिली मेंटेनेंस के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि शुरुआती दौर में ये गवर्नमेंट जॉब उतनी अच्छी रहती है। अगर आप अच्छे से काम करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं तो। अगर आप नहीं कर रहे हैं, बेईमानी पे ही उतारू हैं, तो अलग बात है। बात करते हैं प्राइवेट जॉब की। तो प्राइवेट जॉब में भी कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे कि इस क्षेत्र में एक अच्छी सैलरी पाने के लिए आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, आपकी शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। और मैं अगर खुद को लेता हूँ या जो बहुत सारे ऐसे लोग मैं देखता हूँ आजकल शिक्षा के लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, हम जैसे लोग, उनकी शिक्षा बहुत बेहतर हुई होती है कि उनको कोई प्राइवेट कंपनी में या कहीं प्राइवेट जॉब, एक ऐसी जॉब दे दे जहाँ पे उनकी सैलरी 1 लाख रुपया हो। बहुत कम ही लोग होते हैं, 90% लोगों की सैलरी 1 लाख से नीचे ही होती है। और ज़्यादातर लोग तो मुझे मिलते हैं जिनकी प्राइवेट जॉब में सैलरी 8 से 10 हज़ार रुपया होती है। अब 8 से 10 हज़ार में लोग कैसे खर्चा चलाएंगे? जाहिर सी बात है वो अपनी चीज़ों के साथ में, अपने फ्यूचर के साथ में, अपने जो उनके डेली खर्चे हैं, जो उनकी फैमिली की ज़रूरतें हैं, उनके साथ समझौता करते हैं। अब तीसरे नंबर पे आता है व्यवसाय। व्यवसाय क्या सही है या गलत है? तो मेरे हिसाब से तो व्यवसाय सबसे अच्छी चीज है। और चूंकि मैंने भी व्यवसाय ही चुना है तो मैं आप लोगों को भी सजेशन देता हूं कि व्यवसाय सबसे सही चीज है। लेकिन व्यवसाय में भी कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल, व्यवसाय करने के लिए अगर आपको एक अच्छा व्यवसाय करना है तो उसकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए।
साथ साथ में आपके पास फंड भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप फंड नहीं होगा तो आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे। या आपके पास अच्छे इन्वेस्टर होने चाहिए। आपको अच्छे इन्वेस्टर भी ढूंढने के लिए आपके पास अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उस क्षेत्र में आपने अच्छा काम किया हो, आपका नाम हो, तो ही कोई फंड लगाता है, इन्वेस्टमेंट आपके पास आता है। और बिना इन्वेस्टमेंट आप कोई रोजगार या कोई व्यवसाय आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। व्यक्तिगत अगर मैं बात करूं तो व्यवसाय में मैंने रियल इस्टेट को चूज़ किया, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था, तो मैंने रियल इस्टेट चूज़ किया। इसके पीछे एक कारण भी रहा। व्यवसाय में मैंने ये देखा कि आप इनकम अपनी डिसाइड कर सकते हो कि आपके पास में जो प्रोडक्ट है वो वैल्यू क्या रखता है। क्योंकि जब आपके पास फंड नहीं होता है तो मुझे लगता है अगर आपको व्यवसाय करना है तो आपके पास सबसे पहला और सबसे अच्छा विकल्प होता है सेल्स। आपको सेल्स से ही स्टार्ट करना चाहिए। सेल्स से करने का मतलब यहाँ पे मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट जीरो होता है, प्रॉफिट बहुत होता है, रिस्क बहुत कम रहता है। रिस्क का मतलब यहाँ पर है आपके समय से नहीं है। अगर आप समय देते हैं तो वहाँ से आप कुछ सीख रहे होते हैं। लेकिन अगर आप कहीं पे मान लीजिए कि कोई दुकान खोलते हैं और आपने वहाँ पे 10 लाख रुपया लगा दिया, आपको सही जानकारी नहीं है या वो लोकेशन सही नहीं है जहाँ पे आपने वो शॉप डाली हुई है, तो मुझे नहीं लगता उसके सक्सेस होने के चांस 1% भी होते हैं। मान लो कि अगर वो सक्सेस 99% हो जाती है, 1% ही फेल हो जाता है। 1% पे आपकी जिंदगी की सारी पूंजी लगी होती है और घर वालों की सारी जमा पूंजी लगी होती है, उनका भविष्य लगा होता है। आपके एक रिस्क की वजह से आपकी फैमिली रोड पे आ सकती है। तो व्यवसाय में सावधानी बहुत जरूरी होती है, आपको अच्छी जानकारी होना चाहिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, व्यवसाय स्टार्ट करते हैं, हम अपनी फैमिली में या अपने कलीग्स में किसी को देखते हैं और उनके मुंह से सुनते हैं वो अच्छा कमा रहे होते हैं, उनको हम देखते हैं और उसी व्यवसाय के पीछे हम लोग लग जाते हैं जी जान से। और बहुत जल्दी ही हम लोग एक अच्छा स्टार्टअप करते हैं, फिर एकदम से धराशायी हो जाते हैं। ये होता क्यों है, आपने अक्सर सुना होगा, आपके कई सारे जानने वाले होंगे, कई सारे उदाहरण आपके घर वाले देते होंगे, मेरे भी घर वाले देते थे मुझे, कि अगर आप ऐसा रोजगार करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा, फला व्यक्ति ने किया था उसके साथ ये हो गया, उसने किया था उसके साथ ये हो गया। तो वहां पर आप कैसे उनको डील करोगे, या वो चीजें आपके साथ ना हो तो आप कैसे डील करोगे, आप क्या करोगे उसके लिए। तो व्यवसाय में सही जानकारी बहुत जरूरी है। अब मैं बात करता हूँ रियल इस्टेट की। ये एक ऐसा व्यवसाय है जहां पर आप अपने जो भी सपने आप देखते हैं वो पूरा कर सकते हैं। रियल इस्टेट स्टार्ट करने के लिए मुझे नहीं लगता है कि पैसे की जरूरत होती है। जैसे कि लोग मुझसे कई बार क्वेश्चन करते हैं कि भाई मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तू कर सकता है, तेरे पास पैसा है, मेरे पास नहीं है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरे फैमिली बैकग्राउंड के विषय में आप लोग पता करिए। मैं भी एक सामान्य परिवार से ही आता हूँ। मैंने भी ऐसे सेल्स से ही स्टार्टअप लिया था और आज हम भी अपना खुद का व्यवसाय कर रहे हैं, खुद की कंपनी चला रहे हैं। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं, अगर मेरे माध्यम से किसी का 1% भी फायदा होता है तो मुझे लगता है कि मेरा ये वीडियो सक्सेस रहा। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि आप सबसे पहले रियल एस्टेट में अगर स्टार्ट लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप सेल्स पे फोकस करिए, सेल्स सीखिए। और सेल्स एक ऐसी चीज है, एक ऐसी कला है जो आपको सीखना पड़ता है। सेल्स, लोग कहते हैं कि हमारे ब्लड में है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्लड में किसी के सेल्स या कुछ नहीं होता है। सेल्स आपको सीखना पड़ता है। ये आपका एक दिमाग का वहम होता है कि उसको सेल्स आती है, हमको नहीं आती है, ये कर सकता है, वो नहीं कर सकता है, हम नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली में जिस चीज को हम जितनी ज्यादा बार करते हैं हम उतना ही उसमें माहिर हो जाते हैं, सीधा सा फंडा है। और हम वो चीज सीख कहां से रहे हैं, हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इंफॉर्मेशन सोर्स का मतलब ये है कि हम जिसके अंडर में सीख रहे हैं उसके अचीवमेंट क्या है, उसने कहां से सीखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हम सब कुछ अपने आप से ही या दुनिया से ही सीख सकते हैं या घर में ही सीख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता किसी को कॉलेज जाने की जरूरत होती या आज ये किताबें लिखी गई होती।
तो अगर आप लोग भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आप लोग भी चाह रहे हैं कि आपके पास भी एक अपना रोजगार हो जिससे आप किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो, आपके अपने सपने, आपके फैमिली के सपने, आपके आने वाली जनरेशन के सपने, वो सारे अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए। ये कोई नेटवर्किंग नहीं है और ना यहाँ पे आपसे हम कोई पैसा चाह रहे हैं। यहाँ आपको ज्वाइन करने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना होता है, जबकि हम आपको वो सारी फैसिलिटी फ्री प्रोवाइड कराते हैं जिससे आपका काम करना सीखना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप रायबरेली से, प्रतापगढ़ से, इलाहाबाद से, लखनऊ से, जौनपुर से, उन्नाव से, पूर्वांचल से, गोरखपुर से, बाराबंकी से, फतेहपुर से, कानपुर से, कहीं से बिलोंग करते हैं तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप सीतापुर से, हरदोई से, शाहजहांपुर से, बरेली से या इवन कोई भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छा और बेहतर ये होता है कि आपको बिना कोई पैसा लगाए आपको एक अच्छी एजुकेशन दी जाती है। यहाँ पे अच्छे एजुकेटेड लोग हैं जो आपको सही जानकारी और सही एजुकेशन देते हैं कि सेल्स कैसे होता है, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। इवन रियल इस्टेट ही नहीं, आप किसी भी बिजनेस को करने से पहले आपको सेल्स सीखना पड़ेगा। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको जानकारी लेनी पड़ेगी कि वो बिजनेस कैसे होता है। यहाँ पे केवल सेल्स ही नहीं, आप इवन किसी भी टॉपिक पे आप सीख सकते हैं हम लोगों से, और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अब हम बात करते हैं बेहतर इन्वेस्टमेंट की। तो इसमें इन्वेस्टमेंट में भी कई चीज़ें होती हैं। मैंने यहाँ इन्वेस्टमेंट को दो टॉपिक्स पे डिवाइड किया है। मैंने दो भागों में बांटा है कि इन्वेस्टमेंट हमको कैसे करना चाहिए, तो हम इस पे फोकस करेंगे। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट और सही इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इन्वेस्टमेंट है आप जाइए अपने गांव में खेत खरीद लीजिए, आप एक घर और कहीं बनवा डालिए, आप बैंक में पैसा जमा कर दीजिए, एफडी कर दीजिए। कई सारी बैंकें हैं, कई सारी प्राइवेट कंपनियां और सरकारी कंपनियां हैं जहां पे आपको एसआईपी, एफडी, कई सारे प्लान एलआईसी टाइप से आपको पकड़ा दिए जाते हैं और जानकार व्यक्ति उसमें फंस जाता है। मुझे ये जानकर हैरानी होती है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति उसमें फंस जाता है उनके झांसे में जिसको जानकारी नहीं है तो अलग बात है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी फंस जाते हैं। और मेरे कई सारे मित्र हैं, कई सारे कस्टमर हैं जो हमसे बात करते हैं तो बताते हैं कि हमने फला बैंक का या फला कंपनी का हमने ये प्लान ले रखा है। जब मैं उनसे रिटर्न की बात करता हूँ तो 10 साल, 15 साल, 5 साल से नीचे तो कोई प्लान होता ही नहीं है। और रिटर्न कितना होता है ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। इवन आप कोई भी प्लान हमको लेके आइए, आप दिखाइए कि उसमें रिटर्न कितना होता है, तो मैं उस पर डिस्कशन करूँगा। मैं किसी बैंक या किसी कंपनी के खिलाफ नहीं हूँ। मेरा मेन टॉपिक है आप लोगों को ये समझाना कि हमको कहाँ पे और कब और कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपके पास में पैसा बहुत है तो आप कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये कोई मायने नहीं रखता है। आपके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, आप चाहे जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। लेकिन अगर आप हमारी तरह या हमारे जानने वालों की तरह मध्यम वर्गीय या लोअर मिडिल क्लास से आप बिलोंग करते हैं तो आपको सही जानकारी होना बहुत जरूरी है कि आप पैसा कहाँ लगाइए, जहाँ पर आपको ग्रोथ क्या मिलेगी, कब लगाना चाहिए पैसा। क्योंकि ये भी सही समय भी बहुत अच्छा एक टॉपिक बनता है। अगर सही समय पे आप पैसा सही जगह लगाते हैं तो भी आपका पैसा बहुत ग्रोथ करता है। अब हम यहां पर बात शेयर मार्केट की या म्यूचुअल फंड की नहीं करेंगे क्योंकि इस पे फ्लक्चुएशन होता है और शेयर मार्केट तो वैसे भी अंधी का खेल है। हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को दो भागों में बांटते हैं जो मुझे लगता है वो सही इन्वेस्टमेंट है, और हम दो टॉपिक्स पे ही आपसे डिस्कशन करेंगे। बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि आप लोग मेरा आने वाला वीडियो देखिए या कमेंट बॉक्स में दीजिए किस इन्वेस्टमेंट पे आप बात करना चाह रहे हैं या जानकारी चाह रहे हैं, तो मैं उसके विषय में आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। हम बात करते हैं सही इन्वेस्टमेंट की।
तो मेरे ख्याल से मैं दो इन्वेस्टमेंट ही सही मानता हूँ जो हमको सही रिटर्न देते हैं और सही गारंटी देते हैं। पहला, रियल इस्टेट या जमीन में इन्वेस्टमेंट, और दूसरा सोने में इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, आज के दौर में बहुत अच्छा एक प्रचलन चला है, लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, साथ साथ में लोग जमीन में भी इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। दोनों में फायदा क्या है, नुकसान क्या है, जानकारी क्या चाहिए और दोनों के कंपेयर में कौन बेहतर है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट सिर्फ दो ही जगह सेफ और अच्छी रिटर्न के साथ दिखता है, वो है सोना, रियल इस्टेट। रियल इस्टेट मतलब प्रॉपर्टी में। पहले हम बात करते हैं रियल इस्टेट की। तो रियल इस्टेट में भी मुझे लगता है कि यहाँ धोखाधड़ी पहले बहुत हो रहे थे। जैसे कि कई सारे मेरे जानने वाले हैं जो पास्ट में कहीं प्लॉट या इन्वेस्ट किए हुए थे, उन्होंने बताया कई सारी कंपनियां थी जिन्होंने उनके साथ में धोखाधड़ी या ठगी किया। लेकिन आज के दौर में गवर्नमेंट जो रेगुलेशंस लेके आई है उससे कहीं ना कहीं कंज्यूमर को एक मजबूती मिली है और मुझे लगता है ये अब थोड़ा सा कठिन है किसी को धोखाधड़ी के साथ में फंसाना। रियल इस्टेट में अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको सही जानकारी, सही समय और सही लोकेशन पता होना चाहिए। चूंकि हमने आज ये वीडियो इसी टॉपिक पे बनाया है, सही जानकारी देने के लिए। तो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए मैं कुछ चीज़ों को डिस्क्राइब करना चाहूँगा। रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि लोकेशन ग्रोथ क्या है, उस लोकेशन में गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या है, पिछले 5 सालों में वहां इंप्रूवमेंट क्या हुआ है। तब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले 5 सालों में वहां पर ग्रोथ क्या होगी। लेकिन यहां पे मैं आपको रोकना चाहूंगा, इसके लिए भी आपको दो चीजों का ज्ञान बहुत जरूरी होता है कि उस लोकेशन में रेजिडेंशियल का स्कोप ज्यादा है या कमर्शियल का। ये दो चीजें मैंने इसलिए आपको अलग अलग डिस्क्राइब की हैं। वो ये होता रियल इस्टेट ही है, लेकिन चूंकि मुझे आपको पूरी जानकारी देना है तो मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप हजरतगंज में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे जाहिर सी बात है आपका कमर्शियल ग्रोथ ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप गोमती नगर में कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहां पे आपका रेजिडेंशियल ग्रोथ ज्यादा होगा। रेजिडेंशियल ग्रोथ और कमर्शियल ग्रोथ दोनों अलग अलग, दोनों का स्कोप अलग होता है। अगर आप सही जगह पे मान लीजिए कमर्शियल आपने ले लिया है, शहर से बहुत दूर है, जहां का फ्यूचर ही नहीं है, आपने कमर्शियल सोच के प्लानिंग कर लिया और आपने 1 करोड़ रुपया लगा के वहां बनवा डाला है, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 10 सालों में भी आप वो पैसा निकाल पाएंगे। और 10 सालों का आप अपना इंटरेस्ट जोड़ लीजिए, उस पर कितना जाना चाहिए था। अगर आप मिनिमम 5 to 10% भी आप जोड़ते हैं ईयरली, तो भी मुझे लगता है कि आप शायद पूरी जिंदगी में वहां से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपने वहां रेजिडेंशियल के लिए प्लान किया होता तो शायद रेजिडेंशियल कभी न कभी शहर वहां पहुंचता और वहां ग्रोथ होती, ये निश्चित है। रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सही व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग उनको प्रेफर करते हैं जो कहीं ना कहीं से हमारे जानने वालों के थ्रू होते हैं, रेफरेंसेस होते हैं। कई बार उसमें भी हम लोग मूर्ख बन जाते हैं, क्योंकि जिसने रेफरेंसेस ने प्लॉट दिलाया होगा या हमारा इन्वेस्टमेंट कराया होगा, हो सकता है उसका कोई अपना बेनिफिट रहा हो। क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां क्या करती हैं, आने वाले कस्टमर को ये प्लान बताती हैं कि सर आप हमारा सेल कराइए, इन्वेस्ट कराइए, आपको हम इतने % गिफ्ट करेंगे, एज ए रिवार्ड वो पे करती हैं।
तो कस्टमर उनके झांसे में आके अपने जानने वालों के, अपने रिलेटिव के, कलीग्स को फंसा देता है, वहां खुद भी फंस जाता है और भी लोगों को फंसा देता है। अब आप सोचिए कि क्या आप उस पैसे के हकदार थे या आप इन्वेस्टमेंट की सही जानकारी रख रहे थे, क्योंकि आपने तो पैसा अपने जानने वाले के ऊपर लगाया था। और अब जब वो खुद ही फंसा हुआ है तो आपका पैसा कहां से निकाल के देगा। इसलिए रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये जरूरी नहीं होता है कि आप अपने जानने वाले के साथ में या अपने कलीग्स के साथ में ही आप बिजनेस करिए। आपको सही जानकारी है तो आप जाके वहां पे सब चीजें वेरीफाई करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट और रोजगार पे अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, क्योंकि वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जा रहा है, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करिए 9260994615। कमेंट बॉक्स में कृपया अपना कमेंट करिए और जिन टॉपिक्स को आप और अच्छे से डिस्क्राइब हमसे कराना चाहते हैं उन टॉपिक्स को आप डालिए। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको सही जानकारी नहीं है, आप पेपर वेरीफाई कराना चाहते हैं या उस इन्वेस्टमेंट के लिए हमसे बात करना चाह रहे हैं, या वह जहां आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सही है या गलत है, हमारा व्यू चाह रहे हैं, तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, क्योंकि मेरा टॉपिक ये है कि आपका सही जगह पे, सही समय पे और सही इन्वेस्टमेंट हो, आपको सही जानकारी मिले। अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो आप काम कर सकते हैं। अगर आप हमसे सीखना चाह रहे हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको सिखाएंगे, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।